हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का। बहुत सारे अलग अलग ट्रेड के लिए भर्ती आई थी 1161 पदों के लिए। तो उसका अभी ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नॉर्मल और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, शॉर्ट में बताने वाला हूँ से क्या क्या ट्रेड टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं फिजिकल। तो फिजिकल क्लियर हो चुका है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट है। तो ट्रेड टेस्ट में सबसे पहले कुक के बारे में। कुक ट्रेड जो है वो सबसे ज़्यादा वर्क वाला होता है। कुक में बहुत ही काम है, ट्रेड टेस्ट में भी थोड़ा हार्ड होता है। तो उसमें हम बात करेंगे क्या क्या ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा। तो सभी में हम तीन तीन दो दो टॉपिक बताएंगे, उसी में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि देखिए, पहला जो है आपको कुक में पूछा जाएगा राइस के बारे में। आपको बनाने आता है, चपाती बनाने आता है, मतलब चपाती मतलब रोटी, चावल रोटी बनाने आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो आपको प्रैक्टिकल करके देखा जाएगा, या फिर मौखिक रूप से पूछ सकता है। जैसे कितना आटा लगता है, कितना पानी लगता है, कितना चावल लगता है, कितने आदमी के लिए कितना क्वांटिटी लगता है, ये सब आपसे पूछ सकता है। अगर इसके बारे में बारीकी से देखना है स्पेशल कुक के लिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। उसके बाद है दूसरा क्या पूछेगा, दाल बनाने आता है, सब्जी बनाने आता है, सांभर बनाने आता है कि नहीं। तो उसमें अगर आपको आता है तो आपसे बनवा करके भी देख सकता है, या फिर उसमें क्या क्या लगेगा उसका नाम आपसे पूछ सकता है। तीसरा क्या है, मीट, मछली, अंडा, खीर आपको बनाने आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या क्वांटिटी लगता है, और कितना आदमी के लिए कितना उसमें क्वांटिटी लगेगा से उसमें हो जाएगा, ये सब आपसे पूछ सकता है। उसके बाद दूसरा है कोबलर। तो कोबलर में जो आपका है, जूता पॉलिश करने आता है या नहीं आता। आता है तो कौन से बूट में, वहाँ पे सभी बूट रखे रहते हैं, जूते रखे रहते हैं, तो उसमें आपको करके बताना पड़ेगा। और काला बूट रहेगा वहाँ पे, आपको काला रंग से उसको ये करना है, उसको पॉलिश करना है। उसमें हर एक चीज़ रखा रहेगा, लाल भी रखा रहेगा। ऐसा नहीं कि काला बूट में आप लाल से उसको पॉलिश कर दें। तो ये सब आपको होना चाहिए। उसके बाद जो है टूल्स का हैंडलिंग, उसमें टूल्स होता है बहुत सारा, उसका हैंडलिंग आपको आना चाहिए। उसके बाद जो है जूता को मरम्मत, जैसे जूता फटा हुआ है उसको सिलाई करना, सोल उसका लगाना, पॉलिश करना, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद है टेलर। तीसरा जो है टेलर है, तो कपड़ा काटना आना चाहिए, कपड़ा का नाप करने आना चाहिए, कपड़ा का सही से सिलाई करना आना चाहिए, वर्दी सिलाई करने आना चाहिए। यही आपका टेलर में आपसे पूछा जाएगा या फिर करा करके देखा जाएगा। ये हो गया। उसके बाद बार्बर है, जो उसको बोलते हैं, जो नाई बोलते हैं, बार्बर उसको बोलते हैं। तो टूल्स का हैंडलिंग, उसमें भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, आपको पता ही होगा। जब आप जाते हैं बार्बर शॉप में तो क्या क्या टूल्स होते हैं, उस सब का नाम आपको पता होना चाहिए, उसका हैंडलिंग आपको आना चाहिए। बाल का कटिंग करने आना चाहिए, बाल काटने के लिए तो कोई भी काट देगा, उसको मिलाना आना चाहिए। और शेविंग, दाढ़ी बनाते हो तो उसका शेविंग करने, दाढ़ी में कौन कौन सा, जैसे कि आप घर पे क्या लगाते हो, साबुन से भी लगा करके सेव कर लेते होंगे, लेकिन यहाँ जो फौज में होता है उसके लिए अलग से आता है। जैसे आप बार्बर शॉप में जाते होंगे तो उसमें आपको दाढ़ी बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के नाम, उसमें क्रीम होते हैं, तो क्रीम का नाम आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं से आप जैसे बनाते हो वही चीज़ का नाम बता दें, वैसे नहीं होता है। जो इसके लिए जो ऑथराइज है वही नाम आपको उसमें आपको बताना होगा, ताकि आप पास कर सकें। उसके बाद है वाशरमैन, मतलब धोबी। वाशरमैन का कपड़ा धुलना आना चाहिए, कपड़ा धुलना आना चाहिए। कितना कपड़ा में कितना डिटर्जेंट लगेगा, कितना पाउडर लगेगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है कपड़ा का पहचान आपको आना चाहिए, कौन सूती है, कौन टेरी कॉटन है, कौन कॉटन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कपड़ा का इस्त्री करना आना चाहिए। जैसे कोई भी कपड़ा पर इस्त्री आप कर देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ऐसे कपड़ा होते हैं जिस पे इस्त्री करने से कपड़ा खराब हो जाता है। ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है स्वीपर, मतलब सफाई कर्मचारी। तो साफ सफाई का काम आपको आना चाहिए। टॉयलेट क्लीन करना आना चाहिए आपको। टॉयलेट क्लीन करने में कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, कौन कौन से उसमें मटेरियल लगेगा, वो आपको पता होना चाहिए। बाथरूम क्लीन करने आना चाहिए, तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं बाथरूम क्लीन करने के लिए कौन कौन से सामग्री लगते, कौन कौन से सामान लगते, जैसे कि हार्पिक है, लाइजोल है, और उसमें बहुत ऐसे इक्विपमेंट है, जैसे एसिड है, फिनाइल है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप आराम से पास कर जाओगे। उसके बाद है पेंटर। तो पेंटर का क्या काम है, पेंट करने का काम पेंटर का होता है। तो कलर के बारे में जानकारी आपके पास होना चाहिए, पेंटिंग करने आना चाहिए। जो पेंट करते हैं, जो इक्विपमेंट होता है, कौन सा इक्विपमेंट कौन सा जगह पे यूज करना है, वो आपको पता होना चाहिए।
और ड्राइंग आना चाहिए। कोई भी चीज़ का ड्राइंग करने के लिए बोला जाए, चाहे वो बोर्ड पर आपको नाम लिखना जाए, ऑफिस के ऊपर कोई भी ड्राइंग करने के लिए बोला जाए, ऑफिस के सामने नाम लिखने के लिए बोलता है, या फिर बोर्ड पे जैसे आप CISF में गए, CISF का जो चित्र होता है वो आपको बनाना आना चाहिए, तो वो आपको बनाने के लिए बोल सकता है। क्योंकि आप पेंटर में कोई भी चीज़ देखने के बाद बना सकते हो, तो आपको आना चाहिए। उसके बाद है कारपेंटर। कारपेंटर का क्या काम होता है? लकड़ी उकड़ी का काम जो होता है, कुर्सी टेबल का काम होता है, दरवाजा का काम होता है, वो कारपेंटर का होता है। तो टूल्स उसमें बहुत सारे होते हैं, उसका अलग से शॉप होता है। तो टूल्स का हैंडलिंग आपको आना चाहिए, उसमें लकड़ी काटने का कौन सा सामान होता है, आरी क्या होता है, ये सब कहाँ यूज़ किया जाता है, आरा मशीन में क्या किया जाता है, हर एक चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। लकड़ी का कटिंग करने आना चाहिए और फिटिंग आना चाहिए। जैसे कोई भी कुर्सी टेबल लगाते हैं उसको फिट कर देते हैं, तो अच्छी तरीक़ा से फिट करने आना चाहिए। उसके बाद है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का काम है AC DC का करंट के बारे में जानकारी होना चाहिए, वायरिंग करने आना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन फॉल्ट कोई भी होता है तो उसको ठीक करने आना चाहिए। उसके बाद